हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल पूजा मौर्य जी। तो आपको हमने पिछले वीडियो में परिवार की डिफिनीशन दिया था और परिवार में रहने वाले सदस्यों के बारे में बताया था, उनके बीच जो संबंध होते हैं वो कैसा होता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पारिवारिक संबंधों और उनकी क्या बोलते हैं अंतःक्रियाओं के प्रकार। मतलब कि जो संबंध होते हैं सदस्यों के बीच और उनकी क्रियाएं जो होती हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो क्या होता है, देखिए इसके जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, अब क्या हमने लिखित भी किया हुआ है कि परिवार में जो भारतीय परिवार होते हैं, ठीक है, भारतीय परिवेश में सामान्यतः दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। ठीक, एक संयुक्त परिवार और दूसरा एकाकी परिवार। ठीक, एकाकी परिवार। ठीक, अब बात करते हैं इसमें क्या है, एकाकी परिवार के सदस्यों के संबंध में देखिए कई टाइप्स आएंगे, जैसे कि उसमें भाई माता पिता रहते हैं, चाचा चाची रहते हैं, ठीक है, दादा दादी रहते हैं, बच्चे। तो इनके बारे में बात, पहले माता पिता के जो माता पिता होते हैं उनके साथ जो बच्चों का संबंध होता है वो कैसा होता है, इसके बारे में बात करते हैं। माता पिता क्या होता है, माता पिता जो होता है अपने बच्चों के साथ, माता पिता अपने बच्चों के साथ क्या बोलते हैं, किस प्रकार व्यवहार करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार कितनी पूरी करते हैं, इन सभी बातों से माता पिता और बच्चे के संबंध निर्धारित होते हैं। मतलब ये है कि अगर माता पिता का बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा रहा, ठीक है, बच्चे प्यार से रहते हैं, उनकी जो भी चीज़ें हैं कि मतलब पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर खेल कूद से रिलेटेड हो, जो भी आवश्यकता है उनको माता पिता पूरा करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे और माँ बाप का संबंध जो होता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और क्या माता पिता का क्या दायित्व होता है, उनका दायित्व सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जिम्मेदार बनने से नहीं होता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है बच्चों के साथ उनके संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। ठीक है, अच्छे बनाने चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं पति पत्नी का संबंध। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इनका संबंध अच्छा होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से नहीं रहेंगे, अगर इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा तो परिवार में चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो इनका जो संबंध होता है काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि देखिए शादी के बाद एक लड़का लड़की नए जीवन में आते हैं, ठीक है, दोनों लोग एक दूसरे के लिए नए होते हैं। तो क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और फिर हैप्पी लाइफ जीते हैं। ठीक है, बात करते हैं पति पत्नी सुरक्षात्मक संबंध। देखिए इसमें क्या होता है कि समाज में सुरक्षित रहने के लिए हर लड़की की बात करते हैं, हर जो स्त्री होती है, क्या होता है ना कि उसको वैवाहिक संबंध में जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। रीज़न क्या होता है उसका, क्योंकि देखिए अविवाहित अवस्था में होता है क्या, हाँ, लड़कियां चाहे कितना भी कोशिश कर लें, पढ़ी लिखी हों, एजुकेटेड रहती हैं, तो भी उससे क्या होता है, समाज जो होता है ना उसको बहुत हीन भावना से देखता है, बोले तो असुरक्षित। ठीक है, समाज में वो असुरक्षित रहती है, उनका एजुकेशन मैटर नहीं करता है लोगों के लिए, उनका उनका विवाहित होना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं माता और पुत्री का संबंध। देखिए माँ और पुत्री का संबंध तो भावात्मक होता है, ये हम सब लोग जानते हैं, काफ़ी कोमल भी होता है। इन दोनों के बीच में प्रेम की भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक रीज़न ये भी है कि जो माता होती है उसके बहुत सारे कार्यों में क्या होता है कि पुत्री जो होता है ना, पुत्री क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, सहयोग करती रहती है। ठीक है, तो इनका जो संबंध होता है एक दूसरे के प्रति वो कोमल होता है। ठीक, बात करते हैं पिता पुत्र का संबंध। तो इसमें क्या होता है, पिता और पुत्र का संबंधों का आधार मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पिता होते हैं उनके पुत्र के साथ जो उनका संबंध होता है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ, वो मनोवैज्ञानिक होता है। संयुक्त परिवार में संबंध की बात करते हैं। ठीक है, तो एकल परिवार से भिन्न संयुक्त परिवार कुछ अलग मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित होता है। ठीक, किस पे आधारित होता है, तो मनोवैज्ञानिक भावनाओं पर आधारित होता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, सास बहू का संबंध। ठीक है, तो ये तो जिनकी शादियां हो गई होगी उनको तो पता ही होगा, माइंड मत करिएगा, जोक था। ठीक है, सास बहू का संबंध कभी कभी मतलब मस्ती में ले चले तो खट्टापन वाला होता भी है, ये सब लोगों को पता है, बट ऐसा होता नहीं है भाई, अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त परिवार में क्या होता है, जब एक लड़की शादी करके जाती है ना तो उसमें बहुत सारे रिलेशन उसको मतलब रिश्तेदार मिलते हैं, जिसमें एक होती है उनकी सासू माँ भी। ठीक है, और उस परिवार में
कई सारी सासें होती हैं, जैसे कि चचिया सास हो गई, बुआ सास हो गई, मौसिया सास हो गई, ताई सास हो गई, ऐसे, ठीक है। और उसमें एक होती है उनकी जेठानी जी भी, जिनको क्या होता है कि सासू माँ के बाद उनका दर्जा दिया जाता है, ठीक। और काफ़ी उस परिवार में जेठानी का रौब भी होता है, मतलब कि मुखिया टाइप। तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अब दादा दादी का संबंध देख लेते हैं बच्चों के बारे में। तो जो बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ बहुत घुल मिल के रहते हैं, काफ़ी अच्छा इन दोनों का बॉन्डिंग होता है, ठीक। और दादा दादी के साथ बच्चे, दादा दादी से बच्चों को बहुत सारा प्रेम मिलता है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इस प्रेम की वजह से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा दादा दादी के बारे में। अब बात करते हैं ननद भाभी का संबंध। भाई साहब, ननद भाभी के बारे में तो सब लोगों को पता है, बट ऐसा होता नहीं है। खट्टा मीठा चीज़ें बॉन्डिंग बनी रहती है, ठीक है। जैसा सब सुनते हैं वैसा होता नहीं है भाई। एक दो जगह हो गया तो ठीक है, लेकिन बैलेंस करके चीज़ें चलता है तो ठीक रहता है। तो खट्टापन वाला होता है, नोक झोंक टाइप, ये ननद भाभी का हो गया। स्त्रियों के पारस्परिक संबंध जो होते हैं, तो स्त्रियों के पारस्परिक संबंध के बारे में बात करें तो जैसे संयुक्त परिवार में बहुत सारी स्त्रियाँ होती हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक। तो एक दूसरे के साथ उनका भी संबंध बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और पुरुषों के पारस्परिक संबंध भी जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। परिवार में जितने लोग रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, उनकी सोच समझ सबसे एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, ठीक है। और पारिवारिक संबंधों को सुधारने के उपाय देखिए। कभी कभी होता है कि किसी परिवार में कुछ प्रॉब्लम है या जो भी, तो उसके बारे में देखना पड़ता है कैसे सुलझाना है। तो ठीक है, परिवार को आदिकाल से क्या बोला जाता है, समाज का स्थायी संस्था माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, समाज का स्थायी संस्था मानता है। आज उसका यह अस्थायी रूप जो है परिवर्तित होता जा रहा है, जिसका कारण औद्योगिकी एवं नगरीकरण, बेरोजगारी का प्रभाव है, ठीक है, जिसने पारिवारिक मूल्यों को प्रभावित किया है। जैसे क्या होता है ना, क्या पहले देखा होगा आपने, बहुत लंबी मतलब काफ़ी लोगों का सदस्यों का जो होता है ना समूह, जो संयुक्त परिवार में रहा करता था, लेकिन आज का ऐसा रेट है कि ज़्यादातर लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कारण यही है भाई, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए, ठीक है। पारिवारिक संबंधों को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, ठीक है। परस्पर सहयोग मतलब क्या है, परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं, उनको यही करना चाहिए कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हर काम में कोशिश यही करनी चाहिए कि जिसको जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है उसको हेल्प देनी चाहिए, ठीक है, ठीक। और क्या होता है, एक दूसरे के साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक। और संतुलित व्यवहार की बात करें तो परिवार में सभी सदस्यों के साथ संबंध मजबूत हो, ठीक है। इसके लिए आवश्यक यह है कि परिवार के मुखिया तथा अन्य सभी वयस्क सदस्यों को अपने से छोटे के साथ संतुलित व्यवहार करना चाहिए, मतलब कि सबको प्रेम भावना से रखना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं समस्याओं के प्रति समझौतावादी होना। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर समस्या हो रही है तो सोच समझ के साथ सब एक दूसरे के साथ मिल के उसका समाधान करना चाहिए, ठीक। एक दूसरे की आवश्यकताओं व अपेक्षाओं की पूर्ति करना चाहिए। पर संयुक्त परिवार में जितने भी लोग होते हैं उनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं अलग अलग होती है, भिन्न होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक। कोशिश यही करनी चाहिए कि उनकी आवश्यकताएं को पूरा हो सके, किया जा सके, ठीक। आपसी विश्वास देखिए, एक संयुक्त परिवार में या फिर एकल परिवार में कितने भी सदस्य हों, लेकिन सबसे मैटर ये करता है कि आपसी विश्वास, मतलब एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, विश्वास का कमी होना परिवार में संदेह का कारण बनता है। बोले तो क्या होता है कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं और अगर उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है तो क्या होता है कि वो बॉन्डिंग कमज़ोर पड़ती है, ठीक है। बच्चों को पर्याप्त स्नेह देना मतलब ये है कि बच्चों को हमें उतना ही स्नेह देना चाहिए जितना सही हो। मतलब कि बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, ज़्यादा स्नेह पाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ठीक है, उस ज़्यादा नहीं, मतलब बच्चों में प्रेम के साथ साथ थोड़ी कड़ाई भी ज़रूरी है। और क्या है, बच्चों पर आवश्यकता से अधिक सुरक्षा और नियंत्रण न रखें। जैसे इसमें क्या होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे को कड़ाई में रखते हैं तो क्या होता है कि बच्चे अपने आप को फ्री नहीं समझता है। कोई चीज़ करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक। पति पत्नी आपसी समायोजन अच्छा रखें। जैसे इसमें क्या होगा,
देखिए मेन चीज़ तो यही होता है ना एक परिवार का हस्बैंड वाइफ, ठीक, क्योंकि उसी से तो नया परिवार बनता है। तो अगर हस्बैंड वाइफ का ही बॉन्डिंग अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे का जो मतलब जो नया परिवार है उसमें तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अब देखिए ये सारा चैप्टर परिवार का पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। 2-4 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वो आप कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक। और क्या है, संयुक्त परिवार में आश्रितों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। आश्रितों में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। कौन कौन ऐसे हैं लोग जो आश्रित होते हैं दूसरे पे, ठीक। तो वृद्ध लोग जो होते हैं वो आश्रित होते हैं, बच्चे भी होते हैं और अस्वस्थ व्यक्ति लोग भी, ठीक। परिवार से आशय क्या है ये बता दीजिए। तो देखिए परिवार को हमने एक बताया था पहले कि अस्थायी संस्था है, ठीक। क्या है, एक अस्थायी संस्था है। इसमें बालक का जन्म होता है और विकास भी होता है बच्चे का, ठीक है। अब बात करते हैं एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने का क्या कारण है। तो हमने बताया था बेरोजगारी वगैरह, और क्या होता है, जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना बहुत ज़्यादा होती जा रही है, इसलिए लोग एकल परिवार में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसी परिवार को किससे दर्शाया जाता है। तो पाई चार्ट के द्वारा, बार चार्ट के द्वारा, मतलब पारिवारिक बार चार्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, परिवार को दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पारिवारिक बार चार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का छोटा सा वीडियो। इसमें हमने पूरा परिवार चैप्टर को कवर कर लिया है, इससे और डीपली भी हमने समझाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर चैनल को, क्योंकि और भी आगे की जो भी वीडियो जो तब तक तो आप तक पहुंच सके, वरना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।